अगर आप हमेशा खुश रहना चाहती हैं, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी अंदर पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। जैसा मन होगा, वैसी ही दुनिया दिखाई देगी। एक स्त्री का मन सबसे ज़्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वो सबके लिए सोचती है, सबके लिए करती है और अंत में खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हर उस महिला की कहानी है, जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से थकी हुई है। जिसने ये सीख लिया कि कब बोलना है, कहाँ चुप रहना है और कैसे अपनी बात कहनी है, उसे जीवन में कोई नहीं रोक सकता। बहुत सी महिलाएं इसलिए दुखी रहती हैं क्योंकि वे हर जगह बोल देती हैं और हर जगह चुप भी रह जाती हैं। जहां उन्हें बोलना चाहिए वहां चुप, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोल देती हैं। तारीफ कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो बीज है जो वक्त आने पर ब्याज समेत वापस लौटता है। आज आप जो शब्द किसी को देती हैं, कल वही शब्द किसी और के जरिए आपके कानों तक पहुंचते हैं। अपने अतीत को लेकर शांत रहना सीखिए। जो हो गया वो हो गया। बार बार उसे याद करके अपने आज को खराब मत कीजिए। बहुत सी महिलाएं बीते हुए कल की गलतियों, रिश्तों और दर्द को पकड़कर बैठी रहती हैं और फिर कहती हैं कि आज मन अच्छा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, दुख को याद करना भी एक प्रकार का दुख भोगना ही है। जो बीत गया वो सीख बन जाए तो ठीक है, लेकिन बोझ बन जाए तो जीवन भारी हो जाता है। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखिए। हर बार दूसरों की राय पर जीने से आत्मबल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सही और गलत का चुनाव करना एक कला है, और ये कला हर स्त्री को आनी चाहिए। अपनी कमजोरी, अपने नुकसान और अपने डर हर किसी को मत बताइए। दुनिया में हर कान सुनने के लिए नहीं होते। कुछ कान बातों को हथियार बना लेते हैं। कभी किसी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत का बोझ सबसे पहले खुद के मन को जलाता है। सादा जीवन जिए, दिखावा मत करें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चेहरे की मुस्कान को मत जाने दीजिए। मुस्कान कमजोरी नहीं होती, मुस्कान वो शक्ति है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए दुख सहना सीख लेता है, वो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। प्रकृति के 3 नियम हैं, और ये नियम जीवन पर भी उतने ही लागू होते हैं। पहला नियम ये है कि यदि खेत में बीज नहीं डाले जाएं, तो वहां अपने आप घास उगाती है। उसी तरह अगर मन में सकारात्मक विचार नहीं भरे जाएंगे, तो नकारात्मक सोच खुद जगह बना लेगी। इसलिए अपने मन को खाली मत छोड़िए। अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें पढ़िए और अच्छी सोच को आदत बनाइए। दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वही वो देता है। दुखी इंसान दुख बांटता है, खुश इंसान खुशी बांटता है, भ्रमित इंसान भ्रम फैलाता है और शांत इंसान शांति। अगर आप चाहती हैं कि आपके आसपास का माहौल अच्छा रहे, तो पहले अपने मन को अच्छा बनाइए। दुनिया हमारे भीतर के हालात का ही प्रतिबिंब होती है। तीसरा नियम है, जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखिए। बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, तारीफ ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, आलोचना ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है। बहुत सी महिलाएं इसलिए परेशान रहती हैं क्योंकि वे हर बात को दिल में जमा कर लेती हैं और फिर वही बात जहर बनकर मन को बीमार कर देती है। ईश्वर ने जीवन को इस तरह बनाया है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अनाज सड़ता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है और दुख वक्त के साथ हल्का हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान कभी जी ही ना पाता। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा अच्छा हो। सही कर्म वो है जिसकी नीयत कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कब मौन रहना है और कब अपनी आवाज़ उठानी है। ऐसा मौन जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, वो सही नहीं है। समझदार वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर खुद को बेकार न समझे। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही किस्मत भी बदलती रहती है। अगर आज समय खराब चल रहा है तो परेशान मत होइए। नदी को याद कीजिए। नदी अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को काटती हुई आगे बढ़ती है। वो रुकती नहीं, बस बहती रहती है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारिए। एक छोटा सा सुराख भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द किसी से की गई उम्मीद होती है। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा निराशा। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लेना। याद रखिए, जो लोग दूसरों की बुराई आपके सामने करते हैं, वही लोग आपके उठते ही आपकी बुराई भी करते हैं। जब अपने ही लोग किसी और के दानों के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल प्यार के 100 लम्हों को मिटा देता है।
सफलता अक्सर अकेले में गले लगाती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वो है जो शिकायत करता है और जीतता वो है जो कोशिश करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। याद रखिए, मेहनत के अलावा दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन सुकून बहुत कम लोग कमा पाते हैं। माफ करना सीखिए, लेकिन आंख बंद करके दोबारा भरोसा मत कीजिए। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग निचोड़ लेंगे। कर्म ही जीवन की असली सच्चाई है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म किसी का सगा नहीं होता, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोइए। जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। बीते हुए कल की गलती को पकड़कर आज को बर्बाद मत कीजिए। कुछ अच्छे काम ऐसे भी कीजिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को मत निभाना। जिस दिन आप अपनी हंसी की मालिक खुद बन जाएंगी, उस दिन कोई आपको रुला नहीं पाएगा। और याद रखिए, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। असली दुख तब शुरू होता है जब हम दूसरों की गलतियों से नहीं, अपनी ही उम्मीदों से हारने लगते हैं। और यही बात हम अगली कहानी में समझेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। फिर मिलेंगे बहनों अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। कभी आपने ध्यान दिया है कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से मिलती है, और अपनों से भी तब जब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली जाती है। बुद्ध कहते हैं, उम्मीद अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब उम्मीद जरूरत बन जाए तो वही उम्मीद दुख की जड़ बन जाती है। एक स्त्री सबसे ज्यादा इसी जगह टूटती है, क्योंकि वो रिश्तों को दिल से निभाती है और बदले में वही दिल सबसे ज्यादा आहत होता है। हम सब किसी न किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझे, हमारे लिए खड़ा रहे, हमारे दर्द को बिना कहे समझ ले। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है। जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब आप सामने वाले को गलत ठहराने लगती हैं, जबकि असली परेशानी ये होती है कि आपने उम्मीद बहुत ऊंची लगा ली थी। बुद्ध कहते हैं, जितनी कम अपेक्षा उतनी अधिक शांति। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें शक, गलतफहमी और अधूरी बातों से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एक छोटी सी गलतफहमी अगर समय पर साफ न की जाए तो वो धीरे धीरे आग बन जाती है और फिर पूरे रिश्ते को जला देती है। बहुत सी महिलाएं इसलिए दुखी रहती हैं क्योंकि वे सवाल पूछने से डरती हैं और जवाब खुद ही मान लेती हैं, और यहीं से रिश्तों की लंका जलने लगती है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी एक गलती है। जब आप हर बार झुक जाती हैं, हर बात सह लेती हैं, हर गलती माफ कर देती हैं, तो लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, करुणा और मूर्खता में बहुत पतला फर्क होता है। माफ करना एक गुण है, लेकिन बार बार उसी गलती को सहना आत्मनादर है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप सब कुछ देती हैं, समय, भावनाएं, सम्मान, लेकिन बदले में सिर्फ खालीपन मिलता है। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। याद रखिए, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही आत्मा के लिए दवा बन जाता है। कर्म का नियम बहुत शांत है, लेकिन बहुत सख्त भी। जो आप बोती हैं वही आपको वापस मिलता है। कभी कभी तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर जरूर मिलता है। अगर आपने प्रेम दिया है तो प्रेम मिलेगा, अगर आपने छल दिया है तो छल मिलेगा। कर्म किसी का सगा नहीं होता, इसलिए बुद्ध कहते हैं, किसी के बुरे व्यवहार का जवाब बुराई से मत दीजिए, क्योंकि आप उनके कर्म नहीं, अपने कर्म बिगाड़ लेंगी। बहुत सी महिलाएं सेवा करती हैं और बदले में सम्मान की उम्मीद रखती हैं। जब सम्मान नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। सेवा कीजिए, लेकिन अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य इंसान नहीं, ईश्वर देता है। इंसान अक्सर आपके त्याग को आपकी जिम्मेदारी समझ लेता है। कभी कभी छोड़ देना हार नहीं होती, कभी कभी छोड़ देना खुद को बचाना होता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। रिश्ते जब बोझ लगने लगे तो समझ लीजिए कि वहाँ प्रेम नहीं, सिर्फ आदत बची है। गलतफहमी का एक पल प्यार के 100 लम्हों को मिटा देता है, और शक वो जहर है जो बिना दिखे रिश्ते को मार देता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय शक में रहता है, उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। शक करने वाला व्यक्ति पहले खुद जलता है, फिर सामने वाले को जलाता है। याद रखिए, लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत खत्म होते ही व्यवहार बदल जाता है। ये दुनिया का नियम है, इसे व्यक्तिगत मत बनाइए।
जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं उनकी परवाह छोड़ दीजिए, पर जिनका भरोसा आपके बुरे वक्त में भी कायम रहे उन्हें दिल में जगह दीजिए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप अपना सब कुछ समझते थे उसके लिए आप कुछ भी नहीं थे। ये एहसास बहुत भारी होता है, लेकिन यही एहसास आपको मजबूत भी बनाता है। टूटने के बाद ही इंसान खुद को पहचानता है। बुद्ध कहते हैं, अकेलापन और अकेले रहना दो अलग बातें हैं। अकेलापन दुख देता है, लेकिन अकेले रहना आत्मा को मजबूत बनाता है। जब आप अकेले खड़े होना सीख जाती हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। कर्म करते रहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप फल की इच्छा में बंध जाती हैं तो कर्म की सुंदरता खत्म हो जाती है। चुपचाप अच्छा काम करते रहिए। सूरज तब भी निकलता है जब लोग सोए रहते हैं। और हाँ, ये भी याद रखिए, हर कोई आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ आपको आजमाने आते हैं, कुछ सिखाने, कुछ इस्तेमाल करने और कुछ आपको जीने का सही तरीका समझाने आते हैं। जिसने जो सिखाया उसके लिए आभार रखिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया ने आपके साथ क्या किया। असली सवाल ये है कि अब आप खुद के साथ क्या करने वाली हैं। टूटने के बाद भी एक स्त्री कैसे खुद को संभालती है, कैसे अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेती है, यही हम अगली और आखिरी कहानी में समझेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने मन में जगह दीजिए। फिर मिलेंगे बहनों पार्ट 3 के साथ, जहां हम बात करेंगे सच्ची खुशी, आत्मसम्मान और आज़ादी की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। एक समय ऐसा आता है जब इंसान टूटते टूटते थक जाता है। तब वो रोना भी छोड़ देता है, शिकायत भी छोड़ देता है और धीरे धीरे उम्मीद भी छोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, जब उम्मीदें खत्म होती हैं तभी शांति की शुरुआत होती है, क्योंकि दुख हमें दूसरों से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से मिलता है। और जिस दिन एक स्त्री ये समझ लेती है कि उसकी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ उसी की है, उसी दिन से उसका असली जीवन शुरू होता है। हमने बचपन से यही सीखा कि अच्छा बनो, सबका ख्याल रखो, सबको खुश रखो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को भी खुश रखना ज़रूरी है। एक स्त्री जब तक खुद को आखिरी नंबर पर रखती है, तब तक वो सबके लिए थकती रहती है, और जब वो खुद को महत्व देना सीखती है, तब लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। खुशी किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। खुशी एक निर्णय है। जिस दिन आपने तय कर लिया कि अब मैं अपनी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रखूंगी, उसी दिन से मन हल्का होने लगता है। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर आप हर बदलाव के साथ टूटती रहीं तो जीवन बोझ बन जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो बदल जाए उसे जाने दो, जो रुक जाए उसे थाम लो। बहुत सी महिलाएं जब अकेले रह जाती हैं तो डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन अभिशाप है, लेकिन सच ये है कि अकेले रहना आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। जब आप अकेले बैठकर अपने मन की आवाज़ सुनना सीख जाती हैं, तब आपको किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकेलापन कमज़ोरी नहीं, मजबूरी कमज़ोरी है, और मजबूरी तब ख़त्म होती है जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाती हैं। तुलना जीवन का सबसे मीठा जहर है। जब तक आप दूसरों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से तौलती रहेंगी, तब तक कभी संतुष्ट नहीं होंगी। कोई आपसे ज़्यादा सुंदर होगा, कोई ज़्यादा अमीर, कोई ज़्यादा आज़ाद, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन आपने तुलना छोड़ दी उसी दिन आनंद लौट आता है, क्योंकि तुलना वहीं से शुरू होती है जहां अपनापन खत्म हो जाता है। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते हम खुद को इतना छोटा कर लेते हैं कि हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। याद रखिए, जहां सम्मान न मिले वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। जबरदस्ती निभाए गए रिश्ते आत्मा को धीरे धीरे घायल कर देते हैं। अकेले रह लेना बेहतर है, लेकिन रोज रोज खुद को अपमानित मत होने देना। एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका स्वभाव होता है। अगर आपके अंदर करुणा है लेकिन साथ में सीमा भी है, तो आप अजेय हैं। हर बात सह लेना महानता नहीं है। बुद्ध कहते हैं, सही जगह पर ना कहना भी करुणा ही है। जो लोग आपके ना कहने से दूर हो जाते हैं, वे कभी आपके नहीं थे। अच्छे कर्म करते रहिए, लेकिन चुपचाप, दिखावे के लिए नहीं, शांति के लिए। जब आप फल की इच्छा छोड़ देती हैं, तब कर्म सुंदर हो जाता है। सूरज तब भी निकलता है जब कोई धन्यवाद नहीं करता,
फूल तब भी महकते हैं जब कोई तारीफ नहीं करता। उसी तरह अच्छे इंसान बने रहिए, चाहे दुनिया समझे या ना समझे। डर सबसे बड़ा बंधन है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अकेले कैसे रहेंगे, डर कि भविष्य क्या होगा। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसे भविष्य से डर नहीं लगता। आज का दिन ठीक से जी लो, यही काफी है, कल अपने आप संभल जाएगा। जिस दिन आप अपनी हंसी की मालिक खुद बन जाएंगी, उस दिन कोई आपको रुला नहीं सकता। जिस दिन आपने दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दिया, उस दिन आप आज़ाद हो जाएंगी। आज़ादी बाहर नहीं मिलती, आज़ादी भीतर पैदा होती है। जीवन में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो, क्योंकि इंसान तो आपके इरादे नहीं देखता, वो सिर्फ नतीजा देखता है। लेकिन ईश्वर नतीजे से ज्यादा नीयत देखता है। इसलिए नीयत साफ रखो, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। और अब इस पूरी कहानी का सार यही है, खुशी मांगने से नहीं मिलती, खुशी समझने से आती है। शांति दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को समझने से आती है। अगर आपने इस सीरीज को यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से बहुत मजबूत हैं, बस आपने ये ताकत अभी तक पहचानी नहीं थी। अब समय है अपने लिए जीने का, अपने मन की सुनने का और खुद से दोस्ती करने का। फिर मिलेंगे बहनों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने मन को हल्का रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।